हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ सिडकशन। इसका मतलब अपने मनचाहे व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना सीखिए। इनका लेखक का नाम है रॉबर्ट ग्रेनी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द आर्ट ऑफ सिडकशन में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी को आकर्षित करके उसका दिल जीत सकते हैं और उसे अपने करीब ला सकते हैं। यह किताब आपको किसी को अपने करीब लाने के तरीक़ों के बारे में बताती है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप किसी की भावनाओं को समझकर उसे अपना बना सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपना मनचाहा पार्टनर पाना चाहते हैं, वे जो दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वे जो लोगों के स्वभाव और उनके व्यवहार के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन उसके करीब जाने के तरीक़ों के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप किसी का दिल जीत सकते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपकी मदद कर सकती है। किसी को आकर्षित करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि किन बातों का हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर पड़ता है और कैसे हम अपने टारगेट का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम उसे बातों में उलझा कर रखें और अपने आप को सीधे सीधे जाहिर ना करें। यह किताब आपको ऐसा करने के तरीक़ों के बारे में बताती है। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी बताती है कि किसी को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करने के लिए अपनी किन आदतों को छोड़ना होगा। किसी को अपने करीब लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। घुमा फिरा कर बातें करना क्यों अच्छा होता है। किसी को अच्छे से आकर्षित कर पाने के लिए आपको कौन सी आदतें छोड़नी होगी। अध्याय नंबर 2। किसी को आकर्षित करते वक्त अपनी उत्सुकता को जाहिर मत होने दीजिए। किसी को भी आकर्षित करने का सबसे पहला कदम है अपने आप को सामान्य दिखाना। आकर्षित करने का खेल शिकार करने जैसा है। अगर आपके शिकार को यह पता लग गया कि आप उसका शिकार करने वाले हैं तो वह आपसे दूर भागने लगेगा। इसलिए आप अपनी उत्सुकता को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका टारगेट आपकी तरफ आकर्षित हो और वह आपसे पहले बात करे। आप अपने टारगेट से पहले बात मत कीजिए। आप उसके आसपास रहकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को भीड़ से अलग रखकर कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए जिससे आपका टारगेट खुद आपके पास आए। ड्यूक डी लाउजिन ने ड्यूचेस की मॉन्टपेंजिर को इसी तरह आकर्षित किया था। जब ड्यूचेस ड्यूक से पहली बार मिली तो वह लोथेरियो की तरफ आकर्षित हो रही थी, लेकिन ड्यूक ने अपनी उत्सुकता को जाहिर नहीं किया। कुछ बात करने के बाद ड्यूचेस को ड्यूक पसंद आने लगे और उनके साथ होने पर कुछ उन्हें अच्छा लगने लगा। ड्यूचेस उनसे खुश हो गई और जल्द ही उनकी शादी हो गई। लाउजुन ने धीरे धीरे अपनी चाल चली। जल्दबाजी में उठाया गया कदम कभी फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए आप धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश कीजिए। किसी को अच्छे से आकर्षित करने के लिए आपके एक मकड़ी की तरह बनना होगा जो पहले अपने जाल को बनाती है, जो ठीक से दिखाई नहीं देता। अध्याय नंबर 3। अपने आप को आसानी से फिसलने से रोकिए। एक बार आपका टारगेट आपकी तरफ आकर्षित हो गया तो आप उसके सामने कुछ ऐसे पेश आइए जिससे यह लगे कि आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगे। आप इस तरह से पेश आइए जिससे आपका टारगेट आपको अच्छे से ना समझ पाए। जिन लोगों के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है, उन लोगों की तरफ ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग एक पहेली की तरह होते हैं जिन्हें लोग बूझते रहते हैं। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपका टारगेट सिर्फ आपके बारे में सोचेगा और आपकी तरफ देखेगा। इसके लिए आप दिखाइए कुछ और
कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल के लिए, आप सबसे पहले सीधे साधे होने का दिखावा कीजिए, फिर कुछ ऐसी हरकत कीजिए जिससे यह लगे कि आप इतने भी सीधे नहीं हैं, या फिर आप बहुत सीरियस होने का दिखावा कीजिए, लेकिन बोलते वक्त अच्छी कॉमेडी कीजिए। इससे आप दूसरे से अलग लगेंगे और अपने टारगेट का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे। लेकिन आप खुद को टारगेट की तरफ खींचने से बचाइए। अगर आपका टारगेट आपके पास आता है तो आप उससे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाइए, इसके बाद फिर से उसके पास आइए। जोसेफिन डी ने नेपोलियन को इसी तरह से आकर्षित किया था। नेपोलियन चाहता तो किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन जोसेफिन ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उससे शादी की। जोसेफिन नेपोलियन को अपनी हर पार्टी में बुलाया करती थी। वो सिर्फ उसी पर ध्यान देती थी जिससे नेपोलियन उसकी तरफ खींचने लगा, लेकिन फिर अचानक से वो उसे अनदेखा करने लगी और उसे अपनी पार्टी में बुलाना बंद कर दिया। इससे नेपोलियन को बहुत बुरा लगा। फिर बाद में जोसेफिन ने चिट्ठियाँ लिखकर उससे माफ़ी मांगी और फिर उससे शादी कर ली। अपने आप को उलझा हुआ व्यक्ति दिखाइए और आसानी से अपने टारगेट को आसपास मत पहुंचने दीजिए। अध्याय नंबर 4, अपने टारगेट के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए। आप अपने टारगेट को यह एहसास दिलाइए कि आप बड़े हैं, जिससे वो आपके बारे में अच्छा सोचे और आपके सामने अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले आपको कुछ और भी काम करने होंगे। आप अपने टारगेट की कमजोरी को पकड़िए और उसे एहसास दिलाइए कि वो उससे लड़ने के लायक है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है या हमें दुख पहुंचाती है। आप बस अपने टारगेट की वो बात पहचानिए और उसके दर्द का इलाज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिले जो पूरी तरह से संतुष्ट हो और जिसे कोई दुख ना हो, तो उसे आकर्षित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हम जब भी किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर से उसके लिए यह भावना पैदा होती है कि वह हमारी ज़िंदगी की कमियों को पूरा कर सकता है। अगर आप अपने टारगेट की ज़िंदगी की कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो आप पर भरोसा करने लगेगा। इसके बाद आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाइए। आप कुछ ऐसी बात कीजिए जिससे यह लगे कि आप काबिल हैं। इससे आपका टारगेट अपने आप को आपके काबिल बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे तो उसे लगेगा कि आप आपके काबिल नहीं है और वो आपसे दूर भागने लगेगा। इसलिए इस पर एक सीमा रखिए। इसके लिए आप पहले अपने टारगेट का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए, जिसे वो आपके साथ रहना चाहे। फिर आप अपनी दीवारों को ऊपर कीजिए। अध्याय नंबर 5, अपने टारगेट को अच्छा महसूस कराने के लिए आप उसकी तारीफ़ कीजिए। जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो बाहर से हम कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर से हम अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट की तारीफ़ करके उसे यह दिखाइए कि आप उसे समझते हैं। जब भी हमारी तारीफ़ की जाती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। इनका नतीजा यह होता है कि हम सामने वाले के साथ रहने पर अच्छा और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं और अपने बारे में बहुत सी बातें सामने वाले को बता देते हैं। जब हम किसी ऐसे से मिलते हैं जो हमारे जैसा ही विचार रखता है तो उसके साथ होने पर हम अच्छा महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम उसके साथ सुरक्षित हैं। ऐसे में हम अपने अंदर के सारे राज और सारी बातें उससे करने लगते हैं, जिससे सामने वालों को हमारे बारे में सही से पता लगे। तो अगर आप अपने टारगेट को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करेंगे तो वो आपके साथ रहना पसंद करेगा और आपसे बहुत सारी बातें करेगा। जिनी पॉइजन ने किंग लुइस को आकर्षित करने के लिए यही पैतरा अपनाया। लुइस अपने लक्ष्य से भटक गए थे और अपने पिता की तरह राज नहीं कर पा रहे थे। वे जुआ और शिकार के आदी हो गए थे। इस पर जिनी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके अंदर अब भी राज करने की काबिलियत है। वे अब भी एक अच्छे राजा बन सकते हैं। उन्होंने राजा के लिए थिएटर बनाया, जहाँ पर वे राजा की तारीफ़ करने के लिए नाटक करवाते थे और उनका आत्मविश्वास बढ़ती थी। इससे राजा को अच्छा लगने लगा
और उन्होंने जीना से शादी कर ली। अध्याय नंबर 6, अपने टारगेट को अपने बारे में धीरे धीरे बताइए। जब भी हम कोई किताब या कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम उसके बहाव के साथ चले जाते हैं। हम उसके बहाव के साथ बहुत बहते चले जाते हैं और यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। हम अक्सर इस ख्याल में उलझे रहते हैं कि कहानी में अब कौन सी नई बात आएगी, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही सीधे शब्दों में लिखी गई हो तो हम पहले ही बता देते हैं कि कहानी का अंत क्या होगा और हम उससे उब जाते हैं। कुछ ऐसा ही लोगों के साथ भी होता है। अगर आप अपने आप को एकदम सीधा दिखाएंगे तो लोग आपके बारे में सारी बातें बहुत जल्दी जान जाएंगे और आपसे उब जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को उलझा हुआ दिखाइए। इसके अलावा आप रह रह कर अपने बर्ताव को भी बदलते रहिए। आप अपने हर एक अंदाज में बदलाव करके हमेशा उसे अपने नए अवतार से चौंकाते रहिए। आप अपने टारगेट को अलग अलग दिशा में घुमाते रहिए और उससे अलग अलग बातें करते रहिए। किसी एक ही बात पर मत रुकिए। उन्हें रह रह कर अपनी बातों से चौंकाते रहिए और अपने बारे में धीरे धीरे करके उन्हें बताइए। इससे वे आपको जानने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपके बदलते बर्ताव की वजह से उन्हें इसमें परेशानियां होगी और वो आपके बारे में ज़्यादा समय तक सोचते रहेंगे, क्योंकि आप हर बात कुछ अलग बात या कुछ अलग काम कर रहे हैं। इसलिए आपका टारगेट आपके साथ रहना पसंद करेगा। इसके अलावा आप दिखावा करके अपने टारगेट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप उसे अपने कपड़े या अपने परफ्यूम की मदद से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपने गहनों या अपनी अलग अलग हरकतों की मदद से आप उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं। अध्याय नंबर 7, आपको अपने आप को साबित करके भी दिखाना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टारगेट सच में आपसे इम्प्रेस हो तो आपको अपने बातों और अपने कामों में तालमेल बैठाना होगा। आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे यह लगे कि आप वाकई एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप पर भरोसा करना ठीक होगा। इसके लिए आपको अपने विनम्रता को दिखानी होगी। आपको अपने टारगेट की मदद करनी होगी या उसके लिए कोई काम करके दिखाना होगा। इसके लिए आप किसी मौके की तलाश कीजिए। जब आपको मौका मिल जाए तो आप उस पर टूट पड़िए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए आप नेपोलियन की बहन पॉलिन बोनापार्ट को ले लीजिए। पॉलिन अपने अफेयर के लिए जानी जाती थी। उनका कोई भी रिश्ता कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलता था। ऐसे में कैनविली नाम के एक डेंटिस्ट ने उनका दिल जीता। जब पॉलिन अपने दांत के दर्द को लेकर कैनविली के पास गई तो उन्हें पता लगा कि दांत को निकालना होगा। कैनविली ने कहा कि इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, लेकिन पॉलिन ने इससे मना कर दिया। वो दांत निकालने के दर्द को झेलना नहीं चाहती थी। ऐसे में कैनविली ने एक दूसरे डेंटिस्ट को बुलाया और उससे अपना एक सेहतमंद दांत निकालने को कहा। उसने ऐसा करके पॉलिन को यकीन दिलाया कि इसमें दर्द नहीं होगा। पॉलिन को इसके बाद कैनविली पर पूरी तरह से भरोसा हो गया। आपको किसी का दिल जीतने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपको मौका मिले अपने खुद को साबित करने का, तब आप वो मौका जाने मत दीजिए। अध्याय नंबर 8, अपने टारगेट को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने के लिए उसके बचपन की यादों का सहारा लीजिए। हमारे बचपन में हमारे साथ जो घटनाएं घटती है उनका हम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर हमें बचपन में किसी का प्यार नहीं मिला तो हम बड़े होने पर सख्त स्वभाव के हो जाते हैं और हम दूसरों के लिए भी कम भावनाएं पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर हम किसी का प्यार पाने के लिए बेचैन रहते हैं। तो अगर आप अपने टारगेट के बचपन की बातों के बारे में जान जाए तो आप यह बता सकते हैं कि उनके बचपन में किस चीज़ की कमी थी। इसके बाद अगर आप उस कमी को पूरा कर दीजिएगा तो आपका टारगेट आपकी तरफ और भी आकर्षित हो जाएगा। इसके लिए आप उनसे उनके बचपन के बारे में सवाल कीजिए और फिर उनकी बातों को अच्छे से सुनिए। इसी बीच उनकी आवाज़ में छुपी हुई भावनाओं को भी सुनते रहिए और उन्हें उकसाइए कि वे आपसे और भी बातें करें,
लेकिन आप कभी अपने आप को उनके बातों में शामिल करने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ उनसे सवाल कीजिए और एक दूरी बना कर रखिए। उन्हें यह महसूस करने दीजिए कि वो बिल्कुल अकेले हैं और जैसे चाहे वैसे अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। उनके साथ जुड़ने की कोशिश मत कीजिए। इसके बाद आप अपने टारगेट की सबसे गहरी ज़रूरतों को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके टारगेट के अंदर सालों से सोए रही भावनाओं फिर से जाग उठेगी। फ्रॉइड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट के ज़्यादातर मरीज उनसे प्यार कर बैठते थे। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि जब वे उनसे अपने बचपन की बातें करते तो वे अपने अंदर की भावनाओं को उनसे बांटते थे। मरीजों को फ्रॉइड में अपने पिता जैसा कोई दिखने लगता था जो उनकी देखभाल करके, इसलिए वे उनसे प्यार कर बैठते थे। अध्याय नंबर 9। इससे पहले कि आप किसी को आकर्षित करें, आपको कुछ आदतों को छोड़ना होगा। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप कुछ बुरी आदतों को छोड़ दें। सफलता पाने के लिए बहुत कुछ सीखने से ज़्यादा बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आइए देखें कि वो कौन सी आदतें हैं जो आपको छोड़नी होगी। विनम्रता न दिखाना। अगर आप वाकई किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो देने की आदत डालिए। उन्हें हर बार मिलने पर कुछ ना कुछ दीजिए या समय समय पर उनके लिए कुछ करते रहिए। अगर आप पैसे खर्च करने से हिचकिचाएंगे तो आप कभी किसी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि जो लोग पैसे खर्च करना नहीं जानते हैं उनके लिए सामने वाले के अंदर यह भावना पैदा होने लगता है कि वह हमारी ज़रूरतों को सही से पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए फिर हम उससे दूसरी बनाने लगते हैं। मजाक न करना। अगर आप किसी को बात करते वक्त सख्त बने रहेंगे और हंसी मजाक नहीं करेंगे तो इससे यह जाहिर होगा कि आपके साथ रहना बोरिंग है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप थोड़ा मुस्कुराते हुए बातें करें। आपका सख्त होना यह दिखाता है कि आप नए हालात में अपने आप को बदल नहीं सकते। इससे यह जाहिर होता है कि अगर कोई आपके साथ मजाक करे तो आप चिढ़ जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा। बातों पर ध्यान ना देना। अगर आप अपने आसपास हो रही बातों पर या अपने टारगेट की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका टारगेट आपसे उब जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे तो आप उसके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। अगर आप उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आप उनको अच्छा महसूस नहीं करा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इनमें से कोई भी आदत है तो उसे छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर किसी को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ध्यान खींचना होगा। इसके बाद आप धीरे धीरे करके उसके पास आइए और रह रह कर थोड़ी दूरियां भी बनाइए। आप अपने टारगेट को अपनी बातों में घुमाते रहिए। आप अपने बर्ताव को समय समय पर बदलते रहिए जिससे वो आपको समझने की कोशिश करे। इसके अलावा अपने आप को साबित करके दिखाने का मौका कभी मत गंवाइए। अपने आप को अपनी तरफ करने वालों के बीच रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका टारगेट आपकी तरफ आसानी से आकर्षित हो तो आप अपने दोस्तों के बीच रहिए। आपके आसपास जितने लोग रहेंगे लोगों का ध्यान आपकी तरफ उतना ज़्यादा जाएगा। इससे आप अच्छे लगेंगे और अपने टारगेट का ध्यान खींच पाएंगे।